आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि आप लोगों का जो है वो इम्तिहान जो है वो अनकरीब है और आपका जो है वो 14 जून को आपका इम्तिहान होने वाला है यूपी जीआईसी का, जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और लगभग जो है वो आपके पास 10 से 12 दिन है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले एक पेपर हमने जो है वो सॉल्व कर दिया था, तो आज की सेशन में भी हम लोग जो है वो बहुत अहम सवाल पे जो है वो रोशनी डालेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्राकृत के मायने क्या हैं? महज़ब के, संजीदा के, गैर महज़ब के या बाशऊर के? तो प्राकृत के जो मायने निकल के आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 हो जाएगा बाशऊर। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का जो है वो पहला शायर माना जाता है और इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है 625 हिजरी में। यहाँ पे हिजरी देख सकते हैं, तो इसलिए आंसर आपको जो है वो हिजरी ही लगाना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता है? आलिशान, गिरी पड़ी, तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गिरी पड़ी ज़बान जो है वो रेख्ता को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कमरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या इतालवी? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तुर्की। आगे देखते हैं, शोला इश्क मसनवी का खालिक कौन है? सौदा, ज़ौक़, मीर या गालिब? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। शोला इश्क, दरिया इश्क, मामलात इश्क, ये सारी जो है वो मीर की हैं और मीर ने जो है वो 9 इश्किया मसनवी जो है वो लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, दरिया लताफ़त के मुसन्निफ़ कौन है? इंशा अल्लाह खां इंशा, मजहर जाने जाना, जाफ़र जटली या मीर सोस? तो दरियाए लताफ़त के जो मुसन्निफ़ का नाम है वो है इंशा अल्लाह खां इंशा। और यहाँ पे मीर सोस को भी याद रख लीजिएगा, इनको जो है वो पाव शायर जो है वो कहा जाता है। और किसने कहा है? तो मीर तकी मीर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, फ़ेल की वो किस्म कौन सी है जिसमें काम का असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक पहुंचता है? फ़ाइल यानी कि हम लोग काम करने वाला, यानी कि इसम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फ़ेल मुतअद्दी। आगे देखते हैं, मीर अमन की तसनीफ़ कौन सी है? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बागो बहार। मीर अमन ने सिर्फ 2 ही तसनीफ़ लिखी हैं, बागो बहार और दूसरा थी गंजे खूबी, जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए लिखी हैं। आगे देखते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? बुंदेली, पाली, ब्रजभाषा या पंजाबी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ब्रजभाषा से मिट्टी का पुतला बना है। और ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में जो है वो कही है, जिसका पहला एडिशन 1880 में शाये हुआ और दूसरा एडिशन 1883 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मुकर्नियों का बानी या मुकर्नियों का मुअज्जिद कौन है? बड़ा ही आसान सवाल है, अमीर खुसरो को। मसनवी पद्मावत किसकी तख्लीक है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन 2। वली ने दिल्ली में किससे मुलाकात की थी? शाह हातिम से, जुर्रात से, गुज़र लबाश से या सादुल्ला गुलशन से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सादुल्ला गुलशन से। आगे देखते हैं, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक का तखल्लुस क्या है? तो शाह मुबारक आबरू, ऑप्शन ए। मिर्ज़ा सौदा डैश में पैदा हुए? तो आपको हिजरी तो पता नहीं है, लेकिन सन आपको मालूम है 1712 या 13 में। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर चालाक है, उसने जब आपसे हिजरी पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 1125 हिजरी में। आगे बढ़ते हैं, ड्रामा अनारकली में अनारकली की रकीब कौन थी? सुरैया, दिल आराम, अंबर या रानी? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अनारकली की जो दुश्मन थी वो दिल आराम थी। और अनारकली में पूछे जाते हैं कि कितने एक्ट थे, तो 3 हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। कौन कौन से हैं वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा, रक्स, इश्क और मौत, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये तीनों भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुंचा किसका गुलाम था? तो गुंचा जो है वो मीर सौदा का गुलाम था।
मिर्ज़ा सौदा का गुलाम था। आगे देखते हैं, शूर सैनी जब अपभ्रंश का रूप इख्तियार कर लेती है तो वो कौन सी बोली कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 3 यानी कि खड़ी बोली। आगे देखते हैं, आज़ाद बख्त किसका किरदार है? बागो बहर का, फसाने अजाइब का, गंज खूबी का या हुस्न दिल का? तो आज़ाद बख्त जो है वो किसका किरदार है? बागो बहर का यानी कि ऑप्शन ए। मंदरजा झेल के कवाल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल कौन सा है? तो उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली है, पहले ही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अफजल पानीपति ने बिकट कहानी किसके दौर में लिखी? जहांगीर के, अकबर के, औरंगज़ेब के या शाहजहां के? क्वेश्चन नंबर 20 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जहांगीर के दौर में लिखी। रुबाई में कौन सा मिसरा हम काफिया यानी कि हम रदीफ नहीं होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और तीसरा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसी सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है कि रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे अहम होता है? तो आप लोग बता सकते हैं चौथा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो बकाउली गुलजार नसीम का किरदार है, जो दया शंकर नसीम की क्या है, तसनीफ़ है। ज़िक्र मीर को किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त है जो लिखी गई थी 1772 में और इसकी ज़बान क्या है, फ़ारसी। तो ऑप्शन ए। मीर तकी मीर की तसनीफ़ करदा तज़किरे का नाम क्या है? वो है निकातुश शोरा, जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। 103 शोरा का जिक्र है और इसमें जो है उन्होंने 1751 में इसको जो है वो लिखा था। आगे देखते हैं, रज़ किस सिन्फ का जुज़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मरसिया। मीर ज़मीर और मीर खलीक ने उर्दू में किस सिन्फ सुखन की दाग बेल डाली? तो उन्होंने मरसिया की दाग बेल डाली और मीर ज़मीर ने ही मरसिया के 8 इज्जाए जो है वो मुतय्यन किए। इसके बाद 10 तंबू में किसके हालात का जिक्र किया गया है? तो उसमें 1857 की गदर का जो है वो बयान किया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा गालिब और ये कब लिखी गई? 1858 में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस लड़के को कोई बाकमाल उस्ताद मिल गया, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, ये कौल मीर ने किसके मुतालिक कहा था? तो ये कौल गालिब के मुतालिक मीर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, मीना सतवंती की तख्लीक कौन सी है? तो जहाँ पर आपको मीना के साथ वाव दिखाई दे, बीच में आंसर हो जाएगा वही यानी कि गवासी। मीना सतवंती हो या हम लोग कह सकते हैं तोती नामा हो या सैफुल मुलूक व बदीउज जमाल हो, तीनों ही तस्नीम गवासी की हैं और पहचान है उनकी वाव। आगे बढ़ते हैं, दो बीती को यूं भी कहा जाता है, तो वो रुबाई है। इसे हम लोग तराना दो बीती या हम लोग कह सकते हैं इसे हम लोग चार बेत भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो 4 मिसरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मसनवी एक डैश सिन्फ है, कैसी? बयानिया, ऑप्शन 3। मुल्ला वजी ने कौन सी मसनवी तख्लीक की? आसान सवाल है, कुतुब मुस्तरी की है। कब की है? तो 1609 में और हिजरी याद रख लीजिएगा 1018 में। किसके कहने पर? उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कहने पर। दूसरी तसनीफ़ इनकी जो है वो है सबरस, वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं, पुरशिकवा अल्फाज का इस्तेमाल किस सिन्फ का खासा है? वो कसीदे का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ सुखंदान फ़ारस, शेरुल अजम, दरिया लताफ़त या गुबार खातिर है। तो दरिया लताफ़त हमने अभी ऊपर पढ़ा, गुबार खातिर खतूत का मजमू है, शेरुल अजम अल्लामा शबली नवानी की है। ऑप्शन बचता है ए। कसीदे के इजाए तरकीबी में ये भी एक जुज़ है। कसीदे की बात हो रही है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि गुरेज़। इनकी शोहरत कसीदे की बुनियाद पर हुई, किसकी हुई? तो आपको पता है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। आगे बढ़ते हैं, दहली में महानामा कलीम किसने जारी किया? तो जो रिसाला आजकल के मुदीर थे उन्हीं ने जो है वो कलीम जारी किया था 1942 में, जो बाद में जो है वो किससे मिल गया था? नया अदब से। और नया अदब किसका रिसाला है? नया अदब तरक्की पसंद तहरीक का रिसाला है। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़्म इसरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया? ब्राउन ने, प्रोफेसर आर्नल्ड ने, प्रोफेसर निकलसन ने या डॉक्टर माइक ने? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि प्रोफेसर निकलसन ने। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन 3 दुरुस्त है।
आगे देखते हैं, इनमें कौन अवामी शायर के तौर पर मशहूर है। तो अवामी शायर हमारे निसाब में एक ही है और हम एक ही को जानते हैं, बचपन से उनका नाम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, नज़ीर अकबर आबादी। आगे देखते हैं, नज़्म ये दुनिया दारुल मकानात किसकी तख्लीक करदा है। नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या आमिर उस्मानी। क्वेश्चन नंबर 40 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। और इनकी हैयत मशहूर है मुखम्मस की। आगे देखते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की जेल में तख्लीक करदा नज़मों का मजमुआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दस्ते सबा। हालांकि बाज़ लोग जो है वो जिंदा नाबों को भी मानते हैं, तो इस पर भी जो है वो आप लोग नज़रसानी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला शायर कौन है। तो इकबाल पैदा हुए 1877 में और इसके कुछ साल बाद पैदा हुए फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में। आगे देखते हैं, सहरुल बयान में बेनज़ीर को कौन अगवा करती है। वो करती है मारूख परी, जो उसे कुल के घोड़े पर जो है वो सैर सपाटे के लिए देती है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी तख्लीक ख्वाजा बंदा नवाज़ सैयद मोहम्मद हुसैनी की है। परतनामा, शिकारनामा, नौसरहार या विलायतनामा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शिकारनामा। परतनामा भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं ये फ़िरोज़ बैदरी की तसनीफ़ है जिसका ताल्लुक बीदर से था। नौसरहार भी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो अली आदिल सासानी की तसनीफ़ है। आगे देखते हैं, मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है। ये है फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैदरी की बहमनी दौर में लिखी गई, ऑप्शन 3। ये तख्लीक शाह मीर शमसुल उशाक की है। जंगनामा, विलायतनामा, खुशनामा या भूख। तो आंसर हो जाएगा खुशनामा। आगे देखते हैं, इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब नौरस किसका मौजू पर बहस करती है। तो वो करती है किस पर, मौसीकी पर। यहीं पर एक कर लीजिएगा, नौसरहार जो है वो क्या है, मरसिया है, जो अशरफ बयाबानी का है। मैंने गलती से आपको आदिल शाह बता दिया था, उसे करेक्शन कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन में वो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, शाह बुरहानुद्दीन जानम किसके फ़र्जंद व खलीफा थे। तो शाह बुरहानुद्दीन जानम जो है वो मीर अजी शमसुल उशाक के क्या थे, बेटे थे। और शाह बुरहानुद्दीन जानम के बेटे का नाम क्या था, अमीनुद्दीन आला। तो तीनों कड़ी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है। बुरहानुद्दीन जानम, शाह मीर अजी शमसुल उशाक, हकीम आतिशी या मोहम्मद मुकीमी की। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, शाह मीर अजी शमसुल उशाक। आगे देखते हैं, अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमालय सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई। तो शेख अब्दुल कादिर के रिसाले मखज़न में, और यही नज़म उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ी थी 1899 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के इजलास में। आगे देखते हैं, फ़तह नामा बहलोल का तख्लीक कार कौन है। मुल्ला वजी, मुल्ला नुसरती, मुल्ला गवासी या निज़ामी बैदरी। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मुल्ला नुसरती की तसनीफ़ है। आगे देखते हैं, कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए, उसमें जो सबसे मशहूर है वो है मानी, ऑप्शन 3। एक और है तुर्कमान, जो उन्होंने तेलुगु ज़बान में किया है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, इब्ने निसाती की मसनवी फूल बंद किस सिन्फ में शुमार होती है। तो मसनवी मैंने आपको बता दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखते हैं, सबरस का सन तसनीफ़ क्या है। तो सब रस का सन तसनीफ़ आपसे पूछा गया, ऑप्शन हो जाएगा 1635, लेकिन अगर हिजरी पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं 1045। आगे देखते हैं, दास्तान में सबरस में अक्ल और दिल का क्या रिश्ता है। अक्ल और दिल का जो है वो क्या रिश्ता है, बाप बेटे का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मसनवी कुतुब मुस्तरी में मुस्तरी कौन है। बंगाल की शहज़ादी, दरबारी रक्कासा, लौंडी या परी। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल की शहज़ादी। लेकिन ये सिर्फ मसनवी में है, लेकिन अगर असल किस्से में बात की जाए, जो असल किस्सा हुआ वो एक क्या थी, रकासा थी, यानी कि नाचने गाने वाली। और उसी नाचने गाने वाली का नाच देखने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो कहाँ जाते थे, दरियाए मूसा को पार करने जाते थे, और इसीलिए जो है वो उस पिनाली दरिया पर जो है वो पुल बनवाया था इब्राहिम कुतुब शाह ने। आगे देखते हैं, अल्लामा इकबाल ने यूरोप के निहायत पलंद पाए शायर गोयटे को सलाम मगरिब का जवाब फ़ारसी की किस नज़म में दिया है। आइए देखते हैं, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, पश्चबाई गर्द या पयाम मशरिक।
क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क़याम मशरिक़। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस सिन्फ़ सुकन की ख़ास बहर मुकर्रर है? आंसर हो जाएगा रुबाई, जो हिंदी से आई है, जिसे हम लोग चौपाई के नाम से भी जानते हैं। वासोख्त किस मौजू को बयान करता है? क्योंकि वासोख्त की पहचान मौजू से होती है और इसका जो बानी है वो मीर तकी मीर है। और बानी किसने माना है? वो माना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में। तो यहाँ पे वासोख्त की पहचान मौजू से होती है और उसका मौजू क्या होता है? तो उसमें होता है माशूक से बेजारी। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए, यानी कि अपने महबूब को या अपने माशूक को जो है वो जली कटी सुनाना। आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस ज़माने में हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड हंगिन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली 1800 में। आगे देखते हैं, अल्लामा इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा में इबलीस ने कितने मिसरे मुखातिब होते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन 2, यानी कि 4। आगे देखते हैं, हल्काए अरबाब ज़ौक़ का क़याम किस शहर में हुआ? लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में या हैदराबाद में? तो आंसर हो जाएगा लाहौर में 1939 में, और नसीम के घर पे जो हुआ इसकी कायम की गई थी हल्काए अरबाब ज़ौक़, जिसका जो है वो पुराना नाम मजलिस दास्ता गोया था। आगे देखते हैं, उर्दू में आज़ाद नज़्म को किसने रिवाज दिया? यूसुफ ज़फ़र, नून बिन राशिद, क़य्यूम नज़र या ज़िया जालंधरी? क्वेश्चन नंबर 63 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नून बिन राशिद। और यूसुफ ज़फ़र, नून बिन राशिद और क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ जो है वो तीनों का ही हल्काए अरबाब ज़ौक़ है। इनके अलावा एक नाम और याद रख लीजिएगा, मीरा जी, इनका भी ताल्लुक़ जो है वो किससे है? इनका भी ताल्लुक़ जो है वो हल्काए अरबाब ज़ौक़ से है। अवंध पंच अखबार किस सन में जारी हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 1873 में जो है ये कायम हुआ। आसारुस सनादीद का मौजू क्या है? तो आसारुस सनादीद का मौजू तारीख़ है, ऑप्शन 2, और ये सर सैयद अहमद खां की किताब है, 1847 में लिखी गई। गंज हाय गिरे माए किसकी तसनीफ़ है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं, जोश मलियाबादी के मजमूए का क्या नाम है? सबसे आसान है जोश मलियाबादी के नज़मों के मजमूओं को पहचानना, और वो है इनके बीच का वाव। जैसे शोला और शबनम, जिसमें भी आपको बीच में वाव दिखेगा 99.9 जो है वो उसके आंसर क्या होगा? जोश मलियाबादी होगा। चाहे वो शोला शबनम हो, चाहे वो हम लोग फ़िक्र गम हो, या और भी हम लोग कह सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो वाव के बीच में जो है वो आती है। और इसे याद करने के लिए जो का वाव जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। आब हयात का शुमार किस सिन्फ में किया जाता है? तारीख़ में, तज़किरे में, दास्तान में या सवाने में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तारीख़ में। सिन्फ के एतबार से और मौजू के एतबार से जो दोनों अलग अलग हैं। मौजू के एतबार से आब हयात का ताल्लुक़ जो है वो तारीख़ से है, लेकिन सिन्फ के एतबार से जो है वो तज़किरा है। लेकिन उर्दू की पहली तारीख़ी किताब हम लोग आब हयात को ही मानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। शेरुल अजम के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। हयात जावेद में किसकी सवाने बयान की गई हैं? मिर्ज़ा गालिब की, शेख सादी की, डिप्टी नज़ीर अहमद या सर सैयद अहमद खां की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हयात जावेद में जो है वो सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात बयान की गई है, जो 1901 में लिखी गई है, और इसे लिखा है किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। आगे बढ़ते हैं, मौलाना हाली के मुताबिक आला शायरी के लिए जिन 3 शराइत को ज़रूरी करार दिया गया है उनमें से एक ये भी है, और वो है कायनात का मुताला, ऑप्शन ए। यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायरी के लिए पूछा गया है, सादगी, असलियत और जोश, ये भी तीनों में है। ये तीनों जो हैं वो शेर के लिए ज़रूरी हैं, और शायरी के लिए कायनात का मुताला, तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज और तख़य्युल का बुलंद होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, मुक़द्दमा शेर व शायरी में शेर की खूबी के लिए लाज़मी करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तख़य्युल, यानी कि जिसे हम लोग ख़याल कहते हैं। रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ करदा दास्तान बड़ी मशहूर है, फ़साने अजाइब। चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? वो है इस्मुक चुगताई का, ऑप्शन 2। गंजे फरिश्ते
खाकों का मजमूआ किसका है? गंज फरिश्ते सआदत हसन मंटू का है। ईयर भी इम्पोर्टेंट है इसका, 1954। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये जो है वो आग के दरिया के किरदार हैं, जो 1957 में लिखा गया, 1959 में लिखा गया, और ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमूआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, मुमताज़ शीरी, जिलानी बानो या किरशन चंद? तो ये पतझड़ की आवाज़ कुर्रतुल ऐन हैदर का है और इसी पर उनको जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद की गुबार खातिर किसका मजमूआ है? यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मजमूआ जो है वो खुतूत है, ऑप्शन 2। फ़ऊलन 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 किसके बहर के औज़ान हैं? मुतकारिब के, मुतरक के, रमल के या कामिल के? क्वेश्चन नंबर 79 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुतकारिब के। आगे देखते हैं। नावल उमराव जान अदा में किस शहर की ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है? तो यह हो जाएगा लखनऊ। और नावल उमराव जान अदा 1899 में लिखा गया, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का है, जो 25 अबवाब पर क्या है, मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं। अख्तरी बेगम नावल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अख्तरी बेगम जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्रतुल ऐन हैदर। आगे देखते हैं। अल्लामा इकबाल का ये मरसिया किसकी ताज़ियत में है? फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती ये रोशन हुआ है, पर मुर्गे तख़य्युल की रसाई ता कुजा? क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मिर्ज़ा गालिब के मुताल्लिक था। आगे देखते हैं। शायरी के अलावा गालिब किस सिन्फ में मशहूर हुए? तो वो हो जाएगा खुतूत में, ऑप्शन 4। उमराव जान अदा को दिलावर खान ने कहाँ से कैद किया? करीमन के घर से, बंगाला में, अकबर अली खां के घर में या फैज़ अली के बाला खाने में? क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बंगाला में, ऑप्शन 2। डॉक्टर मौलवी नज़ीर अहमद की विलादत कब हुई, यानी कि पैदाइश कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1831 में उनकी पैदाइश हुई, बिजनौर में। नावल इब्नुल वक्त में किसको मौजू बनाया गया है? तो नावल इब्नुल वक्त जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का क्या है, नावल है, और इसमें जो बात की गई है क्वेश्चन नंबर 86 में वो हो जाएगा अंग्रेज़ों की बालादस्ती के रिगार्डिंग। नवाब राय किस नाम से मशहूर है? मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। मुर्दा बदस्ते ज़िंदा मज़मून किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? मज़ाहिया, अफसाना, खाका या इंशाइया? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि खाके में। आगे देखते हैं। ज़ादे राह किसके अफसानों का मजमुआ है? इस्मत चुगताई के, सआदत हसन मंटू के, मुंशी प्रेमचंद के या राजेंद्र सिंह बेदी के? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये मुंशी प्रेमचंद का है। आगे देखते हैं। गेसू और माधो किस अफसाने के किरदार हैं? कफन के, साले मातम के, वारदात के या नोक झोंक के? तो गेसू और माधो और बुधिया तीनों जो है वो कफन के किरदार हैं। नावल मैदान अमल का मौजू क्या है? आंसर हो जाएगा अछूतों के मुताल्लिक। लाजवंती किस हालात पर मबनी है? अमन सुकून, फसादात, आज़ादी या ग़ुलामी? तो आंसर हो जाएगा ये फसादात के मौजू पर मबनी है, जो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। और लाजवंती को लाजो के नाम से जानते हैं और इसके शोहर का नाम था सुंदर लाल। और लाजवंती पाकिस्तान जाके कहाँ रहती है? तो याद रख लीजिएगा, फ़रक्का कमेटी में या फ़रक्का सोसाइटी में। आगे देखते हैं। चर्च की झूठी रिवायत पर कौन सा अफसाना तख्लीक किया गया है? रद्द अम्ल, जोगिया, यूकलिप्टिस या झूला? क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन 3, यानी कि यूकलिप्टिस। राजेंद्र सिंह बेदी के मजमूए दाना बादाम की किस कहानी पर फिल्म बनी है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन 2, यानी कि गरम कोट। 94 का 2 गरम कोट। आगे देखते हैं। किशन चंद का कौन सा अफसाना कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी पर मुश्तमिल है? शिकस्त, अंदाता, हम वहशी हैं या तीन गुंडे? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए, यानी कि शिकस्त। और ये उन्होंने जो है वो एक रिसाला था जिसका नाम था साकी,
जिसके मुदीर थे शाहिद अहमद दहलवी, उसमें जो है उन्होंने किश्तवाड़ जो है वो शाये किया था। आगे बढ़ते हैं। खोजी किस नावल का किरदार है? फसाने अजाइब, फसाने आज़ाद, वोदान या निर्मला। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फसाने अजाइब। आफ्ताब मोहब्बत ड्रामा किसका है? तो ये आग हशर काश्मीरी का है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो उन्होंने 1898 में जो है वो लिखा था, और ये जो है उन्होंने महज 8 दिन में जो है मुकम्मल कर लिया था, जिसको उन्होंने बेच दिया था 60 रुपये में हकीम नसीम को या डॉक्टर नसीम को। रिसाला नकूश के मुदीर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 98 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद तुफ़ील। आगे बढ़ते हैं। मज़ा निगार मुज्तबा हुसैन ने किस रिसाले से अपनी कॉलम शुरू की? सियासत, नसीमन, उर्दू दुनिया या पेश रफ्त। क्वेश्चन नंबर 99 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सियासत। आगे बढ़ते हैं। अदब बराए अदब किस अदबी तहरीक का बुनियादी नज़रिया है? हल्का अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत या तामीर पसंद। तो अदब बराए अदब जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ का है। अदब बराए ज़िंदगी किसका है? ये तरक्की पसंद तहरीक का है। तो आज के सेशन में हमने 100 सवाल किए जो आपके GIC के रिगार्डिंग है। आप लोग हमें प्यार, इज़्ज़त और कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि जब हम लोग आपसे अगले सेशन में मिले तो आप लोगों से और मोटिवेट होकर और जज्बे के साथ आपके सामने आ सके और बेहतर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ला सके। तो आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।